सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार भगवान शंकर का अपमान कर दिया दक्ष प्रजापति ने। भगवान शिव का अपमान जब हुआ, भरी सभा में दक्ष ने शंकर जी को गाली दी, पर शंकर जी चुपचाप सारी चीजें सह गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं। देखो हमें ये कथाएं क्या समझाती हैं। शंकर जी की केवल पूजा करने से काम नहीं बनेगा, शंकर जी का जो स्वभाव है वो अपनाना पड़ेगा। हमने स्वभाव को तो कॉपी किया नहीं, जल चढ़ाते रहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब आप हमें तो मानो, अब आप हमें तो मानो पर हमारी बात ना मानो। बेटा अपने पिता को तो मानता है पर पिता की बात बिल्कुल नहीं मानता, तो ऐसे मानना और ना मानना तो एक ही बराबर है। शंकर जी को मानने वालों, राम जी को मानने वालों, उनके चरित्र को तो उतारना ही पड़ेगा ना। शंकर जी का चरित्र क्या है? भरी सभा में शंकर जी को गालियां दक्ष प्रजापति ने दी, पर धन्य है भोलेनाथ, आपने तो समुद्र मंथन का जहर निकला था तो जहर पी लिया था शंकर जी ने। शंकर जी के भीतर तो जहर पीने की भी शक्ति है, इसलिए दक्ष की गालियां भारी सभा में, आपको 50 लोगों के बीच में कोई गाली दे दे, आपको कह दे कि आप ऐसे हैं, बुरे हैं, आप बुरे हैं, आपको उठने बैठने का ज्ञान नहीं है, यदि इतना कह दिया जाए तो आप तो आग बबूला हो जाएंगे। हमें अपमानित कर दिया सबके बीच में, हमें अपमानित। पर शंकर जी को दक्ष ने यही तो कहा था, इसे उठने बैठने का ज्ञान नहीं है, कुछ भी पहन लेता है, नंगा ही घूमता रहता है, भभूति रमाता है, भस्मी रमाता है, शमशान में रहता है। भरी सभा में, अब बताओ किसी को भरी सभा में कह दो कि तुम कपड़ा पहनना भी तुमसे नहीं आता, अब बताओ। पर धन्य है भोलेनाथ, दक्ष ने गालियां दी तो शंकर जी पर उन गालियों का कोई असर नहीं था। शंकर जी तो कर्पूर गौरम करुणा, ये करुणा के अवतार हैं, इनमें इतनी करुणा है कि ये गाली देने वाले को भी माफ कर देते हैं, अपमान करने वाले को भी माफ कर देते हैं। देखो भगवान शंकर अपना अपमान तो सहन कर गए, पर यही भगवान शंकर जब सती गई दक्ष के यज्ञ में, दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। पर माता सती बिना बुलाए चली गई कि मेरे पिताजी कर रहे हैं तो मेरा अधिकार बनता है जाने का, चली गई। यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का भाग था, सबको भोजन दिया गया था, पर शंकर जी की कोई पत्तल नहीं थी। सती को क्रोध आ गया, पिताजी मैं तो ये सोचकर आई थी कि शायद आप निमंत्रण देना भूल गए हैं, पर आप तो उन भोले भंडारी का अपमान कर रहे हैं जिनके नाम से कोई पापी से पापी भी पावन हो जाता है, ऐसे भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं। माता सती जलकर भस्म हो गई, और जब सती जलकर भस्म हुई पिता के यज्ञ में, तो शंकर जी ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, पर अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सके शंकर जी। सती भक्त भी थी शंकर जी की, अरे पत्नी तो पत्नी बाद में होती है, वो पति की भक्त पहले होती है, तो शंकर जी की भगत तो सती ही थी। और भक्त का अपमान भला भगवान कैसे स्वीकार कर ले? वीरभद्र को भेजा, खुद का अपमान हुआ
तब चाहते तो दक्ष को मार सकते थे, पर खुद का अपमान तो भगवान सहन कर लेते हैं, पर भक्त का अपमान भगवान कभी सहन नहीं करते। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वज, कभी सहन नहीं करते। इसलिए धोखे से भी अपमान ना कर देना भक्त का, आपसे अनादर ना हो जाए भक्त का। मैं तो निवेदन करूंगा कि किसी का अपमान ना किया करो, किसी के साथ बुरा ना किया करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचा करो, अपनी वाणी से कभी बुरे शब्द ना बोला करो। क्या बिगड़ जाएगा? बुराइयों का त्याग कर देने से आपका बिगड़ना क्या है? कुछ नहीं ना। इसलिए बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ आप भगवान का चिंतन कीजिए, बोलने दीजिए। कुछ बोल रहा है, शंकर जी ने सारा अपमान सहन कर लिया, कोई उत्तर नहीं। तो शंकर जी का भजन करने वालों, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने वाले भक्तों को, अर्थात हम सभी को शिव जी से यही सीखना है कि जैसे भगवान शिव सहनशील थे, हमें भी तो उनके गुण अपनाने होंगे। हमें भी तो हमारे देवता सिखा रहे हैं, हमें तो हमारे देवता आचरण करके सिखा रहे हैं कि देखो हमें सहनशील बनना चाहिए। सच कहूं, सहनशीलता में ही सुख है। आप भी अपनी क्षमता बढ़ाओ सहने की। किस किस का जवाब देंगे, किस किस के मुंह लगेंगे, है ना। गली गली आप का अपमान करने वाले लोग मिल जाएंगे, गली गली आपके बारे में गलत बातें करने वाले लोग मिल जाएंगे। आप किस किस के मुंह लगेंगे? आप तो अपना सुधार कीजिए, अपने को ठीक कीजिए और अपने गंतव्य में भगवान की तरफ बढ़ते रहिए, अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहिए। वही सती पार्वती बनकर जन्म लेती हैं और शंकर जी का विवाह संपन्न होता है।